अगर मैं बोलूं कि आयरन मैन और वॉर मशीन के सूट के अंदर से असली आवाज बाहर आती ही नहीं, तो फिर हर लड़ाई में सब लोग उनकी बात इतनी क्लियर कैसे सुन लेते हैं? जरा सोचो। आयरन मैन और वॉर मशीन दोनों के सूट पूरी तरह सील्ड होते हैं। यही आर्मर उन्हें स्पेस में सांस लेने देता है, पानी के अंदर जिंदा रखता है और जहरीली गैसों से भी बचाता है। लेकिन अगर सूट इतना एयर टाइट है तो आवाज बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से मिलता है? लॉजिक कहता है कि इतने मोटे मेटल और कई लेयर्स के बीच से इंसानी आवाज सीधे बाहर आ ही नहीं सकती। फिर भी हर मिशन और हर बैटल में लोग टोनी स्टार्क और जेम्स रोड्स की बात बिल्कुल साफ सुन लेते हैं। मार्वल ने इसका हिंट भी कई बार दिया है। पहली आयरन मैन फिल्म में जब टोनी का सूट बुरी तरह डैमेज होता है तो उसकी आवाज अचानक मफल्ड होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे साउंड सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा और आवाज किसी छोटे गैप से लीक हो रही हो, यानी उसकी आवाज नेचुरली बाहर नहीं निकल रही थी। और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन की हल्क बस्टर फाइट याद करो, उस समय टोनी की आवाज में एक अलग ही मेटेलिक इको सुनाई देती है। Alright, everybody stand down. जैसे कोई हाई पावर एक्सटर्नल स्पीकर उसकी आवाज को एम्पलीफाई कर रहा हो। वहीं वॉर मशीन के सूट की आवाज भी हमेशा भारी और मशीन जैसी सुनाई देती है, जो इस थ्योरी को और मजबूत बनाती है। आखिर टोनी स्टार्क ऐसा इंसान था जिसने अपने सूट में एआई, मिसाइल सिस्टम, फ्लाइट टेक्नोलॉजी और बाद में नैनोटेक तक फिट कर दिया। तो क्या वह एक एडवांस्ड एक्सटर्नल ऑडियो सिस्टम नहीं बना सकता था? इसीलिए कई फैंस मानते हैं कि आयरन मैन और वॉर मशीन दोनों के आर्मर के बाहरी हिस्से में हाई क्वालिटी स्पीकर्स लगे थे, जो उनकी आवाज को बाहर प्रोजेक्ट करते थे। इसलिए चाहे सूट पूरी तरह सील्ड हो, सामने वाले तक उनकी आवाज बिल्कुल साफ पहुंचती थी। यानी एमसीयू ने बिना कभी सीधे बताए छोटी छोटी डिटेल्स के जरिए ये इशारा दिया कि ये सिर्फ पहनने वाले सूट नहीं थे, बल्कि ऐसी वॉकिंग मशीनें थीं जिनका हर छोटा फीचर बेहद सोच समझकर इंजीनियर किया गया था।